अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको खुशखबरियाँ सुनाएंगे। वो मुझे मेरे चेहरे को देखकर आप समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। तो ईरान ने तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से जवाबी जंगी वार किया है, जो कि इसराइल तो यकीनन भाग खड़ा हुआ है। इसराइल की तो चीखें सातवें आसमान पे हैं, लेकिन अमेरिका के सदर साहब भी बीमार हो गए और पादरियों को कहा है कि मेरे लिए दुआ करें। और अमरीकी सदर पर भी हमला हुआ है और हमलावर पाकिस्तानी निकला है। तो पाकिस्तान का दिल दिमाग रूह सारा ईरान के साथ है। इस बात से अंदाज़ा लगाएं, एक और बात से अंदाज़ा लगाएं कि आज ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सऊदी अरब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल हुई है और आप अपने ज़बान के पक्के हो। तो सऊदी अरब और ईरान में दिन रात का फ़र्क है, हमेशा लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। तो आज सऊदी अरब की किस तरह ईरान ने शुक्रिया किया, वजह क्या है? वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टब्लिशमेंट इतनी बासलाहियत है, इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल में किस तरह पाकिस्तान को संभाला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी जंग है, पाकिस्तान के सरहदों पर भी जंग है। पाकिस्तान 3 जगहों पर जो है इंतहाई चौक और चौबंद है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ से जो ईरान का बॉर्डर लगता है, तो वो भी जंगी माहौल है। ईरान पे तो हमले हो रहे हैं और यक के बाद दीगरे हज़ारों हमले हो चुके हैं। करोड़ों अरबों डॉलरों के, ट्रिलियन बिलियन डॉलरों के मिसाइल और बारूद फेंक चुके हैं, लेकिन ईरानी एक नाम ही काफ़ी है। ईरान हुसैनियत जिंदाबाद। यकीनन ईरान अपनी इस पॉलिसी पे यकजा है, मर जाएंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। आ जाओ अमरीकियों, आ जाओ इसराइलियों, एक दफ़ा आ जाओ, वापस नहीं जा सकते। उनका एक ही मोटिव है। तो आपको बता दूं कि जंगी उसूल होते हैं जो पाकिस्तान ने रोशनास करवाए। पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ते वक्त पहले उनका S-400 तबाह किया कि उनका दिफाई सलाहियत या एयर सिस्टम सारा ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म करने के बाद पाकिस्तानी जहाज़ आराम से उड़ रहे थे, जैसे अभी इसराइलियों के जहाज़ ईरान में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनको मारने के लिए हथियार, इतनी एयर डिफेंस नहीं है। तो आज वही चीज़ ईरान ने अप्लाई की है। ये इसराइल के जितने अमेरिका के अड्डे थे 12 के करीब मशरक़ वस्ता में, उन पर बार बार हमले किए गए। सऊदी अरब पे एक हमला किया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि सऊदी अरब के और ईरान के बीच में पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान ने ये बहुत खूबसूरत अंदाज से बीच वाला काम किया और इनको समझा दिया ये अच्छा नहीं है। तो मशरक़ वस्ता के दीगर अड्डों पर खौफनाक हमले किए ईरान ने। और ईरान UAE तो यहाँ तक कहता है कि 600 के करीब ड्रोन और मिसाइल फेंके गए हैं। बहरीन कहता है कि 250, 248 के करीब हमले किए हैं। और ओमान अलग कहता है, कतर अलग कहता है, कुवैत अलग कहता है, इराक अलग कहता है। इन सब पर हमलों की वजह सिर्फ एक ही है कि उनके इंटरसेप्टर या रेडार सिस्टम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ईरान ने बड़ी कार्रवाई करनी है इसराइल पे। तो बीच में ये सारे मुल्क आते हैं जो ईरानी मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सारे चीज़ें अमरीकी हैं और अमरीकी इंटरसेप्टर हैं, रेडार हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, जो आज CNN भी बोल रहा है कि रेडार सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा महंगा तरीन रेडार सिस्टम, जिसके फुटेजेस भी आ गए हैं, उस रेडार को ईरान के ड्रोन ने, मिसाइल्स ने तबाह कर दिया है। जिसकी वजह से उस रेडार सिस्टम की जो सलाहियत थी वो 20 मिनट पहले आगाही देने की, हमले की, और 20 मिनट में इंटरसेप्टर वगैरह या उनको एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल है पेट्रियाटिक, वो उनको गिरा देते थे, ईरानी हमले को नाकाम कर देते थे। अब वो सलाहियत सिर्फ 2 मिनट की रह गई है। 2 मिनट में कोई भी तैयारी नहीं होती है, यहाँ तक कि अपने बंदों को भी सेफ सिटीज, सेफ स्पेस पे नहीं रखा जाता। तो वो मिसाइलों के हमले से गिरा दिया है और इतना खूबसूरत हमला किया। कई इनके रेडार सिस्टम ख़त्म किए हैं। ये रेडार सिस्टम जो $1 ट्रिलियन का था वो ख़त्म हो गया। अब उसकी सलाहियत कम होकर 2 मिनट की रह गई है। वो मालूमात तो हर किसी के पास होती है। तो बहरहाल वो तबाह करने के बाद आज ईरान ने, आज मतलब रात में ईरान ने खैबर
میزائل چلا دیا. بیلسٹک میزائل وہ خیبر ہے جس کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے اور اسرائیل صرف 1700 کلومیٹر دور ہے ایران سے. بیچ کے سارے انٹرسیپٹر ریڈار ختم کیے. اس کے بعد وہ میزائل چلایا ہے جس میں ایک میزائل میں 20 بم ہوتے ہیں جن کا وزن ہوتا ہے 2.5 کلو. اگر ایک سٹی پہ اگر میزائل پھینکا جائے تو پورا سٹی تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح حیفا پر وہ میزائل خیبر کے تھرو بھیجا ہے اور اس نے کامیابی سے اپنے نشانے پر پھٹا ہے اور اسرائیلیوں کی چیخیں نکل گئی. برباد ہو گئے, ایسے چھپ گئے, ایسے ڈر گئے ان کی. اور وہ سندھی میں کہتے ہیں نا, نیت بری کھڈ میں کرندو. تو اسرائیل جو چنگو مرسا ہے انہیں نالو ہے نیتن یاہو. سندھی میں نیتن یاہو چھاکے چوندا آहिनि. جنहिंजे دل में आए उहो ई कमु आहे. भॼी वियो, कुते जो पुटु भॼी वियो. इतना खौफनाक हमला हुआ हिफा पे ये खैबर शकन मिसाइल का. और ये मिसाइल पहली दफ़ा ईरान ने इंट्रोड्यूस किया है और इसराइल के लिए ही बनाया है क्योंकि इतने दूर 3 मिसाइल हैं इनके पास. 17 मिसाइल हैं मुख्तलिफ किस्म के बनाए हैं, लेकिन 3 मिसाइल ऐसे हैं जिनकी रेंज 1500 और 2500 के दरमियान है. वो सिर्फ इसराइल से, क्योंकि ईरान की जंग इसराइल के सिवा किसी के साथ नहीं है, न आसपास के किसी कंट्री के साथ. तो बहुत खूबसूरत हमला हुआ है और दिन में तारे नज़र आ गए हैफा वालों को, गंदे लोगों को, बदनीयत लोगों को जिनकी नीयतें साफ नहीं है. वो भाग गए मनूस और अपने शहरियों को अकेला छोड़कर बादशाह भाग गया. हमारे रहबर को तुम अगर शहीद करोगे तो रहबर तो जन्नत में आज भी जिंदा है, हमें उसका टेंशन नहीं है. आप लोगों को हम यहाँ पर जो दुनिया को जन्नत बना के बैठे थे वो काम होगा, आपको नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, इब्राहिम लिंकन जो समंदरी बहरी बेड़ा है जिसको दुनिया का महंगा तरीन बेड़ा कहते हैं, वो मशरक़ वस्ता में मौजूद था. उस पर एक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद. जब ये शाहिद ड्रोन बना था तो यूरोप और इन यहूद नसारा ने इन पर मजाकें की थी कि भाई ये वो जो गरीबों का जहाज है ना वो बनाया है ईरान ने, पता नहीं क्या करेगा इससे, पतंगे फोड़ेगा, पटाखे फोड़ेगा, क्या करेगा. उस शाहिद ड्रोन ने इब्राहिम लिंकन को ऐसा तबाह किया, जहां जिस जगह खड़ा था बिल्कुल नज़दीक 1000 किलोमीटर पीछे हो गया. अब मशरक़ वस्ता के समंदर में नहीं है, वो भाग खड़ा हुआ. तो इतनी बड़ी कामयाबी है एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी पास तो जंगी सलाहियतें जो एयर डिफेंस तक मौजूद नहीं है. एयर डिफेंस भी रशिया से लिया है और अभी तक तो रशिया और चाइना ने खुल के मदद भी नहीं की है. लेकिन हालात इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक होते जा रहे हैं. जिस तरह शिकस्तें अमेरिका और इसराइल को मिल रही हैं, तो मुझे डर है इनको बचने के लिए एक ही रास्ता होगा नहीं, वो ये सोचेंगे कि एटमी मिसाइल फेंके. वो इंतहाई ख़तरनाक होगा जिसकी बहुत ख़तरनाक नतीजे निकलेंगे. उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे और पाकिस्तान क्या मशरक़ वस्ता, जहां पर मशरक़ वस्ता का तो काम अच्छा कर दिया है अमेरिका के जो 12 बहरी अड्डे थे मशरक़ वस्ता में. अब मशरक़ वस्ता में एक भी अड्डा नहीं रहेगा क्योंकि सारे अड्डे के खर्चे मशरक़ वस्ता करते थे, जिनके पैसों से होता था. अब अमेरिका के लिए ये बंद. अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुआशी नुकसान होगा इस जंग से, हो गया है और होता रहेगा. अगर ये जंग जितनी तवील हुई उतनी अमेरिका के लिए बर्बादी होगी. इसराइल तो इंशाअल्लाह ताला बर्बाद होगा ही. और नियतन याहू वो तो बर्बाद, वो तो है ही याहू, तो वो ऐसा ही रहेगा. बहरहाल बहुत ज़्यादा कामयाबी हैं दुनिया भर के. जब CNN आपके हक में बोल उठे तो फिर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ट्रंप पादरियों को कहता है कि मेरे लिए दुआ करो. ट्रंप पे जो हमला हुआ था वो पाकिस्तानी लड़के ने किया था. यास मर्चेंट है कबीले का नाम, कराची का रहायशी है. ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं और आबाद रहें जहाँ भी खुश रहें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये खुशखबरियाँ अच्छी लगी हो तो शेयर और करते जाएं. अल्लाह हाफिज़.